परिचालन करें। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 738 दिन हो गए। तारीख 14 नवंबर सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। सात 738 दिन में अभ्यास करते करते मन एकाग्र, स्थिर और स्वयं में शांति का अनुभव अब कर रहा है। अब मन शांत हो जाने से और शांत मन से जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं तो उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो पूरी समझ में आ जाती है। अब आज हम लोगों को एक विषय पर चर्चा करना है कि समाधि कैसे लगती है, समाधि की अवस्था क्या होती है, कैसे जानें कि हम समाधिस्थ हैं। सामान्य भाषा में एक दूसरे से चर्चा करते हुए आपने सुना होगा ध्यान और समाधि। सामान्य रूप से ध्यान और समाधि दो शब्द आपने सुना होगा। तो पहले ध्यान है कि पहले समाधि? हमारा मन चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि विषयों में लिप्त है। और विषय हैं 5।
5 इंद्रियों के 5 विषय, और शरीर है प्रकृति। शरीर के नियमानुसार हम इसी में बंध गए हैं। हम अपने शरीर के नियम में हमने स्वयं फंसा लिया है, कोई दूसरा हमें नहीं फंसाया, वह भी इच्छा कर करके। तो इन इच्छाओं को पहले अपने बस में करना होगा, जिसे ध्यान कहते हैं। क्या ध्यान कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मन है। मन जब तक निर्विषय नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान जब तक नहीं लगेगा तब तक समाधि में आप जा नहीं सकते। इसलिए आप गीता में भी देखेंगे, वहां भी इसका जिक्र आया हुआ है कि 10 द्वाराणि संयम्य। वहां संस्कृत में है, एक वाक्य में है 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो। और सदगुरु कबीर कहते हैं 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो 10 इंद्रियों के जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को रोकिए। और कैसे रोकेंगे? देखकर, जानकर और समझकर। बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे तो कार्य हो ही रहा है। तो आपकी जो अवस्थाएं हैं समय समय से, शरीर का, मन का, इंद्रियों का, इच्छाओं और कल्पनाओं का, उस समयानुसार सब कुछ हो रहा है। और उसी में बुराई भी है तो अच्छाई भी है। कहीं कहीं आप दया का भी पालन करते हैं, क्षमा का भी पालन करते हैं, सहनशीलता भी रखते हैं। कब आप ध्यान में रहते हैं, कब आप समाधि में रहते हैं, कब अपने आप को कैवल्य में रखते हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन अनजाने में हो रहा है। और अनजान चीजों का लाभ हम नहीं ले पाते, और ना ही हम दूसरे को लाभ दे पाते, क्योंकि वो अनजाने में हो रहा है। लेकिन जब हम जानकारी में करते हैं, देखकर, जानकर और समझ करके करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है, यानी लाभ है, वो हमें तो मिलता ही मिलता है। उस लाभ का लाभ हम दूसरे को भी शेयर करते हैं, क्योंकि दूसरे का भी शेयर उसमें है। तो ध्यानम निर्विषय मन है। मन निर्विषय कैसे होगा? आंख जब बंद होगा रूप नहीं देखेगा। वर्तमान में जैसे हम लोग, मैं आंख बंद किया हूं, बाहर का मैं दृश्य नहीं देख रहा हूं कि आप कितने लोग बैठे हैं, कि हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या वीडियो देखने वाले, वीडियो सुनने वाले, हमारी आवाज को सुनने वाले, कौन लोग कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि आंख बंद है। मैं आपको नहीं देख रहा हूं। तो आपके शरीर के हाव भाव क्रियाएं मेरा आंख नहीं देख रहा है। तो आपके हाव भाव क्रियाएं हमारा आंख नहीं देखने से हमारे अंदर में अलग से कोई भावना नहीं उत्पन्न हो रही है, विचार नहीं बदल रहे हैं, विचार में कोई चंचलता नहीं दिख रहा, बिल्कुल शांत और स्थिर।
एक विषय पे चर्चा चल रही है, क्योंकि आंख खुला नहीं है। आंख जैसे खुलेगा, बाहरी दृश्य हमारा आंख देखेगा, हमारी भावना, हमारे विचार बदल जाएंगे। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंख दृश्य को देखा, और दृश्य है परिवर्तनशील, और उस दृश्य में हमारी भावनाएं क्या बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं, पता नहीं चलेगा। तो आंख एक इंद्रिय है, इसका विषय है रूप। रूप हम अपने आंख से नहीं देख रहे हैं, यह देखकर, जानकर और समझ करके हम ऐसा कर रहे हैं। कान एक इंद्रिय है। कान के इंद्रिय का जो विषय है वो है शब्द। एक कमरे में बंद हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। गुरु और शिष्य का, जिज्ञासु और दाता का, दोनों का यहां संबंध चल रहा है। आप जिज्ञासु हैं, हम दाता हैं। यानी जो आप चाह रहे हैं वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। देने की क्या, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी अपनी ही वृत्ति किस जगह पे कैसे बदलती है, किस रूप में बदलती है, किस भावनात्मक रूप से बदलती है, आपको पता नहीं चलता है। और बदलता आपका ही है, और आपको अपने का ही अनुभव होता है। तो कान बाहर के शब्द को नहीं सुन रहा है, इसलिए बाहरी कोई वृत्ति हमारी नहीं बन रही है। तो मन शांत है कि नहीं? आंख दृश्य नहीं देख रहा है, भाव परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मन के न बदलने से हमारा भाव नहीं बदला, हमारे भाव न बदलने से हमारा मन एकाग्र है, स्थिर है और शांत है। ऐसे ही हम शब्द को बाहर से नहीं सुन रहे हैं तो हमारा मन एकदम एकाग्र है, स्थिर है और शांत है। हम कोई चीज खा नहीं रहे हैं, जीभ पर कोई चीज पड़ नहीं रहा है, उसका स्वाद हमारा जीभ ले नहीं रहा है। तो जब स्वाद नहीं हमारा जीभ ले रहा, तो उस तरह से हमारी भावनाएं भी नहीं बदल रही हैं। तो हमारा मन एकाग्र है, स्थिर है और शांत है। हम किसी ऐसी जगह बैठे नहीं हैं जिससे, जहां पर बैठने से हमारी आंखें खुली हो, हमारा कान खुला हो। आंख खुला, कान खुला, दृश्य देखा, शब्द सुना, मन बदलता गया, ऐसा कोई जगह नहीं बैठे हैं। ऐसी जगह बैठे हैं जहां हम अपनी साधना को बरकरार रख सकते हैं। कोई सामाजिक प्लेस नहीं है जहां पर बैठने से हमारा मन चंचल हो, हमारी इंद्रियां चंचल हो, हमारा शरीर चंचल हो, हमारा मन में पीड़ा हो। कोई ऐसी जगह नहीं है। हम लोग एक ध्यान कक्ष में बैठे हैं, मन संतुष्ट है कि ध्यान कक्ष में है, बाहरी किसी जगह नहीं। तो यहां ध्यान कक्ष में बैठने से आंख देखा, मन एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ और शांत हो गया। यहां कोई चर्चा मन के द्वारा न कल्पना हो रही है, न मुंह से बोला जा रहा है, न कान से सुना जा रहा है, जिससे हमारी वृत्ति बदले, हमको पीड़ा दे, हमको आनंद दे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, एकदम शांत है। ना आनंद की स्थिति है, ना पीड़ा की स्थिति है, दोनों नहीं है, एकदम शांत है। हम कोई ऐसा अभद्र कार्य नहीं कर रहे हैं, ना पब्लिक प्लेस पे, ना एकांत में।
जिससे हमारा मन और बने, बल्कि हमारे पूरे शरीर की एक एक जो अंग हैं, सारे अंग अपने आप में स्थिर हैं और शांत हैं। ये जो स्थिति है यही है ध्यान। ध्यानम निर्विषय मन है। अब हम इसे जान गए। ध्यान क्या है? निर्विषय की अवस्था। कोई मन के अंदर में चंचलता नहीं है, किसी विषय की कोई चंचलता नहीं, कोई विषय अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, एकदम एकाग्र, स्थिर और शांत है। अब इस अवस्था में या इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अब ध्यान की स्थिति आएगी, समाधि की स्थिति आएगी। और समाधि को भी देखकर, जानकर और समझ करके करना है कि समाधि अवस्था हमारी कैसे बनती है। आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग यही है कि हमारी समाधि की अवस्था कैसे बनती है। समाधि शब्द सुनने पे 75 से 80% लोग या अपनी भावना ही ऐसी बदलती है कि किसी का शरीर छूट गया और मिट्टी में उन्हें समाधि दे दी गई। ये 75 से 80% हमारा मन भी इसी में संतुष्ट है और सभी लोग जानते भी हैं 75 से 80% कि शरीर छूटने के बाद शरीर की अवस्था को पलथी मार के बैठा दिए जमीन में और उनके ऊपर फूल माला डाल दिए, अगरबत्ती जला दिए, धूपबत्ती जला दिए, आरती उतार लिए, तमाम बातें किए और उसके बाद उनको एक जमीन में पहले गड्ढा खोदा जाता है तो गड्ढे के बगल में एक ताखा खोदा जाता है, ताखे में उन्हें बैठा दिया जाता है। अब बैठा करके उसके बाद फट्टी लगा दी जाती है, नमक डाल दिया जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, पूरा बराबर कर दिया जाता है। ये अवस्था हम लोगों ने आंख से देखा है कि समाधि उनकी दे दी गई। समाधि दे दी गई किसकी? किसी संत की। कौन से संत की? जिस संत ने अपने शरीर को छोड़ के अपने लोक चले गए। उस संत की समाधि दे दी गई। ये हम लोग जानते हैं बाहरी दृष्टि से, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हमारी स्वयं की समाधि कैसे लगती है इसके बारे में कभी ना हम जानने की कोशिश किए और ना ही कोई हमें आज तक बताया कि समाधि अवस्था आंतरिक अवस्था है, ये बाह्य अवस्था नहीं है। बाह्य तो शरीर की अवस्था होती है, प्रकृति की होती है। ये शरीर जब हम छोड़ देंगे तो मिट्टी है। अब इसको आप चाहे समाधि दीजिए, चाहे दफन करिए, चाहे जलाइए, चाहे पानी में जल प्रवाह करिए, इसकी सदगति वैसे होती है जैसे जिस समाज में आप, जिस अवस्था में, जिस भाव में आप रहते हैं, वहां की जनता उस भाव में, उस कर्म में अपना लगा देती है, अपना योगदान दे देती है। उसके बाद आपसे कभी पूछने भी नहीं जाती है कि आपकी समाधि कैसी है। लेकिन मैं आज आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि समाधि अवस्था जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने
दी है वह जिंदा रहते, इस शरीर में रहते रहते स्वयं की स्थिति हमारी ध्यान की और समाधि की बननी चाहिए। तो कैसे बनेगा? यही अवस्था को जानने की दृष्टि से हम संत गुरु के पास जाते हैं। और संत गुरु मंत्र मतलब सलाह, जो मंत्र उपदेश देते हैं, मंत्र देते हैं और उपदेश देते हैं। मंत्र का मतलब सलाह आपको देते हैं आपके विचारानुसार, और उपदेश का मतलब होता उप माने निकट, देश माने बैठना। किसके निकट? स्वयं अपने आप के निकट बैठने की विधि बताते हैं कि स्वयं के साथ हम स्वयं कैसे अपने आप को स्थापित करें या उसके सानिध्य कैसे बैठाएं, उसके बराबर में कैसे बैठाएं, या उसी को अपने आप को कैसे बना लें कि मैं वही हूं। सो अहम, सो हम का मतलब सो अहम, सह अहम, स माने वह, अहम माने मैं स्वयं वैसे ही कैसे बन जाऊं जैसा मैं हूं, इसका उपदेश करते हैं। क्योंकि स्वयं संत उसी अवस्था में अपने आप में रहते हैं और जिज्ञासु को अपने स्वयं की अवस्था में जाने का उपदेश करते हैं कि इस तरह से मैं यहां पहुंचा हूं, आप भी ऐसे ऐसे आओ तो ऐसे यहां पहुंचोगे जहां मैं पहुंचा हूं। तो ध्यान की स्थिति बताते हैं, समाधि की स्थिति बताते हैं, अंत में जाकर के स्वरूप स्थिति और आत्म स्थिति बताते हैं। स्वयं की स्थिति, स्वरूप स्थिति मतलब स्वयं की स्थिति, स्वयं मेरी जो अपनी स्थिति है वह कैसी है, ये साक्षात आप देख लो, जान लो और समझ लो, और ऐसे ही आपको रहना है। इसलिए अपने इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को अपने बस में करो, साथ साथ शरीर की क्रियाओं को भी अपने बस में करो। इसीलिए कई बार मैं बोल चुका हूं, भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। और भगवान को मैं बता भी चुका हूं कि आपके शरीर को कहते हैं। अपने ही शरीर को पढ़िए, अपने ही श्वास के द्वारा, अपने ही श्वास को जब हम देखने लगते हैं, देखने में ही हमारा मन एकाग्र होने लगता है, स्थिर होने लगता है और शांत होने लगता है। अभ्यास के ऊपर है, जितना ही आप अभ्यास तेजी के साथ अपने श्वास को देखने का करेंगे, उतनी ही तेजी के साथ आपका श्वास आपसे अलग महसूस होने लगेगा कि मेरा श्वास मेरे से अलग है और मैं अपने ही श्वास से मैं अलग हूं। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास हुआ, अपना ही श्वास अपने से अलग महसूस होने लगा। मैं अपने ही श्वास को देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला और स्वयं श्वास को लेने वाला, और स्वयं श्वास को भीतर लेकर के छोड़ने वाला, एकदम स्पष्ट हो जाता है। अब आपके अभ्यास के ऊपर है। ये चंचल मन से सब चीजें नहीं होती हैं। ये अनुभव एकाग्र मन, स्थिर मन और शांत मन, और शांत मन का भी जब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होता है तब अपने आप अपने शरीर की क्रियाएं आपको अनुभव होने लगती हैं। जैसे मैं श्वास को दिखाते समय बात कहा था कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए, तो श्वास को तो देखिए, श्वास के साथ साथ नाक के भीतरी हिस्से में और नाक के बाहरी हिस्से में यानी मोछ के एरिया में समय समय से मुझे क्या अनुभव हो रहा है। खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, क्या महसूस हो रहा है, दर्द, पीड़ा। क्योंकि ये समय समय से आपको मिलते हैं। ऐसे ही जब हम श्वास की गति को पूर्ण रूप से पढ़ करके
और फिर अन्य चीज़ों को पढ़ते हैं। श्वास के बाद आँख को पढ़िए, कान को पढ़िए, नाक को पढ़िए, जीभ को पढ़िए, हाथ को भी शांत भाव में रखिए, देखिए ये कब कहाँ कैसे किस रूप में उठ जाता है। पैर को भी देखिए तटस्थ भाव से कि कहाँ जाने के लिए तैयार रहता है। अपने लिंग को पढ़िए कि हमारे लिंग में कब उत्तेजना आती है, कब शांत भाव में रहता है, उत्तेजना क्यों आ रही है, किस रूप में आ रही है, किस भाव से आ रही है, हमारे शरीर में किस क्रियाओं से, किन तत्वों से हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा हो रही है। जब तटस्थ होकर के आप देखते हैं, तब तटस्थ होकर के देखने का जब अभ्यास करके आप देखते हैं, तब अब मैं और मेरे का अंतर महसूस होने लगता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि, रिसर्चर नाम ऋषि जो रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, मैं और मेरे का अंतर ढूंढे हैं, उन ऋषियों को धन्यवाद दीजिए कि मैं तक पहुंचने का उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। इसलिए उसका नाम है उपनिषद। आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने, निधिध्यासन करने योग्य है। आत्मा शब्द का अर्थ है स्वयं। स्वयं को स्वयं में ही जानने के लिए उपनिषद का अध्ययन करिए, श्रुति स्मृति शास्त्र का अध्ययन करिए, वेदों को अध्ययन करिए, जिससे आपका अपना अनुभव हो, आपका अपना परिचय हो। आप अपने आप की परिचय करके अपने आप में ही संतुष्ट हो जाओ। ऐसे ग्रंथ को पढ़िए, ऐसे संतों के पास बैठिए जहां स्वयं का परिचय प्राप्त हो, स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता हो, स्वयं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती हो, स्वयं के पास पहुंचने के जो साधन हैं, उन साधनों का उपयोग कैसे किया जाए कि मैं स्वयं अपने तक पहुंच जाऊं। तो ध्यानम निर्विषय मन है। मन है चंचल, तो निर्विषय कैसे होगा? इसीलिए पहला वाक्य है ईश्वर। ईश्वर को जान लीजिए और धीरे धीरे मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा साधन है आपकी मन की चंचलता को खत्म कर सकता है, एकाग्र कर सकता है, स्थिर कर सकता है और शांत कर सकता है। और जैसे ही ये तीनों प्राप्त हुए तो अन्य चीजें को समझने में यही आपका मन आपका सहयोग करता है। तो मन बनता कैसे है? आंख खुला है, आंख एक इंद्रिय है, रूप को ग्रहण कर रहा है, दृश्य बन रहा है, वही मन है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो आपके ऊपर अपने आप से हावी हो गया हो। सुबह 5 बजे से, मैं कई बार बोल चुका हूं कि सुबह 5 बजे से लेके जैसे ही आपकी नींद खुलती है और रात्रि 10 बजे तक सोने के पहले तक, सोने के मतलब आंख बंद करने से पहले तक, आपकी आंख कभी झपती नहीं है। बस खाली देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अब अनेकों दृश्य एक दिन में आप देखते हैं 24 घंटे में। और रात को जब सोने से पहले जरा एक बार विश्लेषण करिए कि आज मैं क्या क्या दृश्य देखा, कहाँ कहाँ देखा, किसको किसको देखा, किस रूप में देखा, किस रंग में देखा, किस भाव में लोगों को देखा, किस क्रियाओं में मैंने देखा, और उन सब में मैं अपने आप को क्या जान पाया। ये मैं साधकों के लिए कह रहा हूं, आम आदमी तो इसको समझता नहीं है। जो साधक हैं उनकी बात कर रहा हूं। और साधक में साधक भी बहुत विरले कोई होता है। दिखावा के रूप में तो बहुत सारे लोग हैं। साधु बनने का मतलब साधक बनना, अपने आप को साधना, अपने आप तक जाने के लिए साधनों का प्रयोग करने वाला साधक होता है। और साधन है ईश्वर। और ईश्वर रूपी साधन का प्रयोग करने की कला वर्तमान समय में बहुत विरले लोगों के पास है।
और जब तक आप ईश्वर को पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, तब तक अपने आप को जानने में आप सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि जो अन्य साधन हैं वो सारे साधन आपको अपने आप तक पहुंचने के बाधक हैं, यानी ब्रेकर हैं, वहीं वहीं रोक लेते हैं। जैसे त्राटक मुद्रा है तो मन को एकाग्र करने की इस विधि, लेकिन आंख जब खुला है तो दृश्य देखेगा ही, और दृश्य देखेगा तो मन बनेगा ही, और लगातार देखेंगे तो आपके आंख की जो नसें हैं वो चढ़ जाएंगी, तो पीड़ा देंगी, दर्द करेंगी, खुजली होगा। अंत में मैंने कई लोगों को देखा है कि आंख को खुजला देते हैं, खुजलाने पे जन्म उनके आंख में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो जो साधन है वो आपके लिए व्यवधान हो गया। क्योंकि लोग मनमानी करने लगते हैं, मंत्र लिए, शाम को मंत्र लिए, सवेरे घर पकड़ लिए। मंत्र का मतलब सलाह है, और सलाह का मतलब आपके चंचल मन को एकाग्र करने की जो विधि है, उस विधि में कितने आप पारंगत हुए और स्वयं तक कैसे पहुंचे। ये समय समय से, जैसे किसान बिया बोता है, बिया बोने के बाद सुबह बिया बोया, क्या शाम को काटने जाता है? क्या शाम तक बोते बोते समय लग जाता है बुआई करते, तो शाम हो गया बुआई करते करते, तो क्या सवेरे हंसुआ लेके पहुंच जाता है? 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जिस बीज को बोए हैं उस बीज के फसल को काटने में 4 महीने लगते हैं, और 4 महीने में आप जोड़िए, 1 महीने में 30 दिन, 4 महीने में 3 चौक 12, 120 दिन। अगर 31 का महीना है तो 124 दिन। एक 124 दिन में 24, एक दिन में 24 घंटा होता है। अब 124 दिन में कितने घंटे हुए? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 24 घंटे में कितने मिनट हुए? इस तरह से जब देखेंगे तो 1 मिनट में हमारा मन कितनी बातों को सोचता है, तो 1 घंटे में कितना सोचेगा? 24 घंटे में कितनी बातों को सोचेगा? एकाग्र है ही नहीं है। एक ही बात को लगातार 1 घंटे तक हमारा मन कुछ भी नहीं सोचता है, कुछ ना कुछ बदलते रहता है। इसका क्रिया ही इसी को कहते हैं चंचल मन। एकाग्र तो बनाना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, शांति का अनुभव स्वयं में करना पड़ता है, उसके लिए विधि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे किसान को फसल लेने में 4 महीना लगता है, तो 4 महीने में एक एक दिन में फसल क्या क्या उस किसान को बताता है। सूखा हो रहा है तो पानी की जरूरत है, तो पानी दिलवा किसान देता है। पानी देने के बाद खाद की जरूरत पड़ती है, खेत बताता है, तो खेत में किसान ले जा करके खाद बोता है, निराई करता है, देख रेख करता है, पशु से, पक्षी से, आदमी से, आग से, बेड़ा बांधता है। फसल पक करके तैयार हो रहा है तो झरने ना पावे, समय से कटाई करता है, दवाई करता है, ओसाई करता है, लाके डेहरी में रखता है।
डेयरी में रखने के बाद फिर निकालता है, उसकी कुटाई करता है या पिसाई करता है। अगर धान है तो कुटाई करेगा, गेहूं है तो पिसाई करेगा। फिर उसके बाद वो किचन में जाएगा, औरतें उसको बनाएंगी। कितने समय लग जाते हैं आपके मुंह में वही कवर यानी भोजन जाने के पहले, कितने समय लग गए बुआई से लेकर के आपके मुंह तक जाने तक, कितनी समय बीता, कितनी अवस्था में वो चीजें आपको प्राप्त हुई। सुबह, शाम, दोपहर, तीसर पहर, रात्रि में, पशु से, पक्षी से, आदमी से रात में भी बचाया जाता है। ऐसे ऐसे पशु हैं रात में आपके फसल जाके खा लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो वहां खेत में हमने देखा है, माचा डाल करके, चारपाई रख करके, रात भर जग करके किसान उस फसल को प्राप्त करता है। कितनी पीड़ा सहता है समय समय से। और आप तत्काल में अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, जब एक फसल लेने में 4 महीना लग जाता है, तो गुरु का जो मंत्र है उसे सिद्ध करने में कितना समय लगेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने लगन से उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। मंत्र मतलब सलाह जो आप लेने गए हो, जो प्रश्न आपने उनके सामने किया कि हमारा चंचल मन एकाग्र कैसे हो, स्थिर कैसे हो, शांत का अनुभव कैसे कराए। गए और तुरंत जन्म उन्होंने उसका साधन बताया नहीं कि आप तुरंत वहां से भाग लिए। प्रयोग करने की विधि जब तक उनके साथ बैठ करके आप नहीं करोगे, उनके सानिध्य में नहीं करोगे, तब तक कैसे पता चलेगा। कहना तो आसान है, मैं तो बोल भी रहा हूं आसान भाषा में, लेकिन इसी चीज को प्राप्त करने में आपको 732 दिन लग गए। अब मैं तो 32 सालों से लगातार लगा हूं। सन 1990 से लेके आज तक लगातार मैं अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने में लगा हूं। मैं रास्ता चल रहा हूं और आप लोगों को भी रास्ता चलने की कला सिखा रहा हूं, जितना चला हूं मैं। अभी चल ही रहा हूं, आगे पहुंचा नहीं हूं। पहुंच जाऊंगा जिस दिन, उस दिन हमारी बोलती बंद हो जाएगी। ये ध्यान साधना सिखाना, सीखना सिखाना दोनों बंद हो जाएगा। इस शरीर का जो अंतिम क्षण मेरा है, वह जिस दिन आ जाएगा वही मेरी पूर्णत्व होगी। अभी मैं शरीर में हूं, मैं कभी नहीं कह सकता हूं मैं पहुंच गया हूं। जब मैं स्वयं आपको सिखाने वाला इस भाषा को बोल रहा हूं, तो आप कैसे अपने आप को सिद्ध कर लोगे कि मैं पहुंच गया, मैं शांत कर लिया अपने मन को। ऐसे ही मेरे गुरु के शिष्य थे, गुरु भाई हमारे लगते थे, वो गृहस्थ परंपरा में थे। एक बार ऐसी चर्चा होने लगी, 93-94 की घटना है। गुरु के सानिध्य में मैं उस समय में था। तो एक दिन मुस्कुराते हुए वो आए और हमसे कहे, गुरु जी से तो हिम्मत नहीं होती थी उनकी बात करने की, हमसे कहे कि गुरु भाई 15 दिन हो गया, काम को मैं जीत लिया। बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहे। मैं कहा कि मैं तो 3 साल हो गया, 3 से 4 साल हो गया, मैं अपने काम वासना को तो नहीं जीत पा रहा हूं, जो कि मैं, मेरे पास न पत्नी है, न बच्चे हैं, न मैं समाज में हूं, मैं तो एकांत में रह रहा हूं। गुरु जी के सानिध्य में रहा हूं, जहां की डर है, भय है, तहां तो मैं अपने शरीर को
शरीर की इंद्रियों को अपने बस में कर ही नहीं पा रहा, तो आप कैसे कर लिए? कहा नहीं गुरु भाई 15 दिन हो गए। मैं कहा भाई हो सकता है आप कर लिए हो, मैं तो चुप हो गया। फिर 15-20 दिन के बाद तो नहीं मिले, 2 महीने बाद मिले। 2 महीने बाद जब मिले तब फिर मैंने पूछा अब कितनी प्रगति हुई? कहे कि पूछिए मत, जाने दीजिए, उसके विषय में चर्चा मत करिए। मैं कहा क्यों? उस दिन तो आप बड़े प्रसन्न मुद्रा में कह रहे थे, 15 दिन हो गया, मैंने काम को जीत लिया, आज उस पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? कहे कि गुरु भाई मैं उसी दिन, जिस दिन यहां से गया उसी दिन जन्म उसमें भ्रष्ट हो गया। तो मैंने कहा कि हमारे संत महात्मा मूर्ख हैं कि जो घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ करके जंगल में एकांत में रह करके उसको जीतने में लगे हैं। जीवन भर जब तक इस शरीर में हम रहेंगे, हमारे गुरुजी बताया करते थे कि बेटा जब तक शरीर में रहोगे कभी ये मत समझना कि हम अपने मन को अपने बस में कर लिए, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिए, ये कब कहाँ किस रूप में पटक देगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए अंतिम क्षण तक, शरीर के अंतिम क्षण तक इस पर कभी विश्वास मत करना कि ये आपके बस में हो गए। ये हमारे गुरु जी की कथन थी। उस समय में बात नहीं समझ में आता था, लेकिन आज उनके न रहने के बाद आज समझ में आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मन और शांत होता जा रहा है, हम अपने शरीर को जब पढ़ते हैं देखते हैं कि क्षण क्षण बदलता है, कब कहाँ कैसे बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। हम अभी एक जगह एकाग्र करने में मन लगे हैं, पता चला दूसरे जगह, जैसे खेत में आप पानी लगाइए, एक जगह कहीं मेड़ कटा हो, आप उसको बांधने में लगिए, पता चला दूसरे जगह कट गया, दूसरे जगह बांधने के पता चला तीसरे जगह कट गया। यही स्थिति है हमारी। शरीर एक खेत है, मेड़ बांध रहे हैं, यानी इंद्रियों को बांध रहे हैं। एक को बांधने में लगे तो दूसरा अपना भोग लिया, दूसरे को बंद करने में लगे तब से तीसरा जो है अपना। मैं इसका उदाहरण देता हूं मेंढक पकड़ने का। आप एक तसला ले लीजिए और मेंढक को पकड़ के लाके उसमें रखिए। एक मेंढक को पकड़ करके जैसे लाके आपने तसले में रखा और दूसरे मेंढक को आप पकड़ने गए, उधर से दूसरा मेंढक आप लेकर के आ रहे हैं, तब तक पता चला कि ये मेंढक जो आपके तसले में आपने रख के गए थे वह बाहर निकल गया। और कितनी दूर निकल गया पता नहीं है, क्योंकि मेंढक जो कूदता है तो काफी दूर तक कूदता है, 2 से 3 मीटर तक वो कूद जाता है। 2 छलांग मारा तो पता चला 10 फुट चला गया। ऐसे हमारी इंद्रियों की दशा है। हम अपने इंद्रियों को बांधने में तो लगे हैं, लेकिन कौन सी इंद्री फिर धीरे से खसक जाती है पता नहीं चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकाग्र स्थिर और शांत मन से जब हम अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों और उनके विषयों को पढ़ते हैं, तब जाकर के हमारी समाधि लगती है। ऐसे समाधि नहीं लग जाती कि बस खाली आंख बंद किए और अंदर से मंत्र बोलना शुरू किए, कहे हम समाधि में आ गए। समाधि लगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पहले मन को एकाग्र करिए, एकाग्र करने में ही कितना समय आपका लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लगातार एक ही काम को करने का अभ्यास एकाग्रता है, और वही एकाग्रता स्थिरता में चेंज हो जाता है जब लगातार आप करते हैं। और जब उसकी परिणाम आपके सामने आता है तो उसी को कहते हैं शांत मन। कि उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बारे में नहीं कुछ करना।
और वह जो स्थिति हमारे मन की बनती है वही हमारी समाधि है। और समाधि के बारे में मैंने बताया भी था, सम धन आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। हमारे ही मन के अंदर में जब मन चंचल नहीं है तो पीड़ित नहीं है, और जब पीड़ित नहीं है तो आनंदित नहीं है। पीड़ा और आनंद के मध्य की जो स्थिति हमारे मन की है वही समाधि अवस्था है। हमारे मन में ना उत्साह है, ना उमंग है, ना प्रसन्नता है, ना सुख है, और ना ही हमारे मन के अंदर में पीड़ा है, आत्मग्लानि है, दुख है, दर्द, कुछ भी महसूस नहीं होता है। दोनों के मध्य की जो स्थिति हमारे मन की बनती है वही हमारी समाधि अवस्था है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि देखकर, जानकर और समझ करके कार्य को करिए, तो जो स्थिति बनेगी उस वर्तमान की, वह स्थिति ही आपकी अपनी ही होगी, तब आप अपने तक पहुंच पाओगे। इसी को करने के लिए हम गुरु के सानिध्य में 10 साल 12 साल, आज तो स्थिति बदल गई है, लोग बस क्षणिक रूप में बाह्य फोकस में, आश्रम बहुत बड़ा है, इनकी बहुत शिष्य शाखा हैं, यहाँ आमदनी बहुत है, इनका शिष्य बनने में हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। क्या कल्याण होगा? बाहरी फोकस, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बंगला मतलब महल, महल मतलब आपका आश्रम, रहने का स्थान, कार है चलने के लिए, जहां आप जा रहे हैं तहां जय जयकार हो रहा है आपका, आदर सत्कार भाव मिल रहा है, तो समाधि कहां लगेगी? कैसे लगेगी? बाहर आप फोकस में फंस गए। ये स्थिति स्वयं की बनती है सब कुछ त्याग करने से। आज तक हम जो दुखी हैं, सुखी हैं, ये इसी कारण तो है, मन की गति में बह गए, और ये सब मन की गति का ही कारण है। इसीलिए जहां पर हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, वहीं पर धीरे धीरे अभ्यास करके अपने आप को जानने का प्रयास करो। क्योंकि महल बन जाता है, महल बनाने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है, पैसे कमाने होते हैं, दिन रात एक करना होता है, ठंडी गर्मी बरसात, मान अपमान, सुख दुख सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पैसे मिलते हैं। उसके बाद मकान बनाने के लिए जमीन खरीदना होता है, जमीन खरीद लिए, दाखिल खारिज करा लिए, जब बनाने चलेंगे तो आप बड़े उमंग उत्साह के साथ चलते हैं नींव खोदने, पता चला आपका पड़ोसी डंडा लेके खड़ा है, वहां रोकता है, व्यवधान आ गया, व्यवधान को दूर करते हैं, नींव खुद गई, नींव भर गई, ऊपर मकान बनाए। मकान बनाने में कम से कम, जैसा मकान हो, 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग जाता है। और कुछ ऐसे भी मकान हैं जो बनाने में 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग जाते हैं। जैसा प्रोजेक्ट आपका हो, जैसा आपके मकान की दायरा हो। बनने के बाद गृह प्रवेश किए, भंडारा किए, भोज किए, जो भी किया, 1 दिन के लिए हुआ। अब जिस दिन से आप प्रवेश किए उस दिन से आप एक एक दिन जोड़िए, एक एक दिन जोड़ते जोड़ते 365 दिन हो गए, यानी साल भर बीत गया। क्या जिस दिन प्रवेश किए थे आपके उसी मकान का रंग रोगन क्या उसी तरह से है 365 दिन में? आप जरा जोड़ के देखिए, कहीं खरोच आई कि नहीं आई? तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसी मकान से आपका मन अपने आप में बैराग होने लगता है, बैरागवान बनने लगता है, यानी उसकी आसक्ति अपने आप टूटने लगती है। जो भी चीज, गाड़ी आप ले लीजिए, हवाई जहाज खरीद लीजिए, ट्रेन का डिब्बा खरीद लीजिए, जो भी खरीद लीजिए, बस क्षणिक है, थोड़े समय के लिए।
और वही चीजें जैसे जैसे समय उसका बीतता जाता है वही आपके लिए पीड़ा का कारण बनता जाता है। पहले तो बड़ा सुख का अनुभव कराता है कि जीवन भर के लिए हो जाएगा, और जैसे ही आपने उसे प्राप्त किया, जीवन भर क्या, साल 2 साल के बाद ही उससे आपका मन भाग जाता है, हट जाता है। उसे प्राप्त नहीं करना चाहता, उस पर बैठना नहीं चाहता, उसमें रहना नहीं चाहता, नया नया चाहता है। यही हमारे मन की गति हमेशा से चला आ रहा है। और आज भी गुरु के सानिध्य में जाने के बाद भी अगर साधना, मंत्र का मतलब सलाह लेने के बाद भी अगर आपकी मनोवृत्ति उसमें जा रही है तो या तो गुरु में कमी है या तो आप में कमी है। तो सलाह देने वाला में कोई कमी नहीं होती, वो तो अपने हिसाब से सलाह दे दे। जैसा आप पूछते हैं, चंचल मन से पूछेंगे, चंचल मन से वो आपको सलाह दे देगा। स्थिर मन से पूछेंगे तो स्थिर मन से दे देगा। शांत मन से, शांत करने की दृष्टि से पूछेंगे तो शांत भाव का दे देगा। सलाह लेने वाले की सलाह में स्थिरता कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है। मैं तो आपको देखिए न चाहते हुए भी वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहा हूं कि ताकि मेरी इस भाषा को, मेरे ज्ञान को, मेरी जानकारी को, जो मैंने अनुभव किया संतों के बीच में रहती, वह आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। सुन लीजिए, जान लीजिए, और अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके प्रयोग में जो जो चीजें आपको अनुभव होंगी वह आपकी अपनी स्वतः की होंगी। और अनुभव विहीन अवस्था आपकी समाधि अवस्था है। अनुभव तो जागृत अवस्था में होती है। अनुभव विहीन अवस्था, जहां अनुभव भी खत्म हो जाता है, अनुभव भी नहीं रह जाता, वो अवस्था आपकी अपनी है। और उसी को समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। आपकी अपनी स्वयं की बनती है। अभी तो रास्ता चल रहे हैं, प्राप्त नहीं हुआ है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। मंजिल जब आप मन में रख करके मंजिल चलते हैं तो लगातार आप चलते रहते हैं। पड़ाव आते रहते हैं, रात्रि आती रहती है, पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम चलना अपना नहीं छोड़ते। जैसे समय हमें मिलता है पुनः चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ शाम होता है वहाँ रुक जाते हैं, पड़ाव अपना बना लेते हैं, और जैसे ही सवेरा होता है वैसे हम चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति है। ऐसे ही हमें स्थिति बना करके भी रखनी है कि आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपकी अपनी समाधि का अनुभव स्वयं में हो जाएगा। हाँ, अभ्यास न छोड़िए। अपने ही श्वास को अपने से अलग पूर्ण रूप से अनुभव कर लीजिए। फिर एक एक करके अपने इंद्रियों को अपने से अलग अनुभव करिए। और इसमें जो जो चीजें हमें श्वास में दिखाई दे रहा था, वही वही चीजें अन्य इंद्रियों में भी हमें प्राप्त होगा समय समय से। उसके बाद हमारी बॉडी में, माने शरीर में, हम पलथी मार के बैठे हैं, 2 पैर आपस में टकरा रहे हैं। जहां दोनों आपस में टकरा रहे हैं वहां आप देखिए एक दूसरे को दबा रहा है। तो जो दब रहा है उसकी पीड़ा का अनुभव करा रहा है, दर्द का अनुभव करा रहा है, दबाव तनाव का अनुभव करा रहा है। हम बैठे हैं काफी देर तक, रीढ़ की हड्डी दर्द करेगी, तनाव हो जाएगा, नसें चढ़ जाएंगी। तमाम तरह के व्यवधान हैं। इन व्यवधानों को धीरे धीरे दूर करना है, एक एक करके दूर करना है। इसीलिए सद्गुरु कबीर को कहना पड़ा कि एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए, 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। और सारा संबोधन पूरा बीजक साधु और संतों के लिए है। जो साधक रूप में साधु बने हैं, साधना अपने मन को अपने बस में करने के लिए, उनके लिए, और जो अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में कर लिया उनके लिए। सीधे सीधे संबोधन है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एक शब्द। और संतों को कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी। ये नहीं कह रहे हैं भक्तों या गृहस्थों घर में झगड़ा भारी।
सीधे सीधे कह रहे हैं संतों घर में झगड़ा भारी। तो कौन से घर में? शरीर रूपी घर में। हमारे जो घर शरीर है, घर है, इसी में परिवार हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, गुदा, पूरा बॉडी, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आंख देखना चाहता है, कान सुनना चाहता है, पैर चलना चाहता है। बताओ, हम एक आदमी और इन लोगों के बीच में फंस करके क्या क्या दुर्गत भोग रहे हैं। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठी उठी लागे, 5 ढोंटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवारी। मैं परेशान हूं, दुखी हूं, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी स्वादी हैं, अपना अपना स्वाद लेना चाहती हैं। 5 अधिक सवादी, और उसी में मैं पिसा जा रहा हूं। मन की गति को पकड़ने के लिए, मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास पूर्ण रूप से करिए। जब ये आपका अपना श्वास अपने से अलग महसूस होने लग जाए, इसमें शीतलता, ठंड, गर्म, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, सब चीजें हमसे अलग महसूस हो रही हों, अब मैं एकदम स्थिर, और समय से वो आएंगे और समय से कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद फिर अपने आप चले जाएंगे। यानी दुर्गंध आया, कष्ट का अनुभव कराया, कितने देर तक कष्ट हमारे जीवन में रहेगा, जरा हम देखें। बैठ करके एकदम बिल्कुल बैठ जाइए, पलथी मार के एकदम स्थिर मन से अपने ही श्वास में जो दुर्गंध महसूस होकर के कष्ट का अनुभव करा रहा था, उसे ही देखिए, लगातार देखिए। जब तक कष्ट का अनुभव करा रहा होगा, मन परेशान हो जाता होगा, उठ के भागने का मन करता होगा, उठ करके भाग भी जाते हैं लोग। लेकिन दृढ़ संकल्पित रहिए कि भागूंगा नहीं, इन्हीं को भगा के रखूंगा। जैसे ही देखना प्रारंभ करेंगे, देखते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा के बाद वो जो दुर्गंध का हमें अनुभव हो रहा था, जिसके कारण पीड़ा मिल रही थी, वो देखेंगे धीरे 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 अपने आप सामान्य हो जाता है। जो कष्ट का अनुभव करा रहा था, वो देखिए अपने आप सामान्य हो जाता है। श्वास वही है, हवा वही है, दुर्गंध वही है, लेकिन आपकी अनुभूति बदल गई। जो प्रथम दृष्टिया बहुत कष्टकारक हो रहा था, वो सामान्य हो जाता है। मालूम ही नहीं पड़ता है कि दुर्गंध भी हमारे नाक से आ रही है, या हमारे नाक को महसूस हो रही दुर्गंध। कुछ भी नहीं, एकदम सामान्य अवस्था। कहना आसान लग रहा है, लेकिन इसको करना कितना कठिन है, कितना सहज है, ये तो आप ही जानेंगे, अभ्यास करने वाला जानेगा। जब इतना दृढ़ संकल्पित होकर के करोगे, तब जा करके अपने आप को परिचय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना मैं सामान्य भाषा में बोल जा रहा हूं। अभ्यास करना पड़ेगा, और स्वयं को देखकर, जानकर, समझ करके अभ्यास करना होगा, तब जाकर के ये स्थिति प्राप्त होती है। और यही स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होगी, समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप समाधि चाहते हैं या दुख और पीड़ा चाहते हैं। समाधि में कुछ है ही नहीं, न दुख है, न पीड़ा है, न सुख है, न आनंद है, वहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था है। अब थोड़ी देर अपने ही श्वास को देखने का अभ्यास करिए। मन एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, और स्वयं अपने आप में शांत हो।